तो स्वागत है आप सभी का परिधि लर्निंग के इस ऑनलाइन क्लास में। आज जियोग्राफी क्लास 12th के एक चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो चैप्टर है ये है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन, द कंपोजिशन, ग्रोथ, ये चैप्टर हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे और इसको हम समझेंगे। ये जो चैप्टर है बेटा ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसको पढ़ने से या इसको समझने से हमें एक नॉलेज ये मिलती है कि हमारी इस दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किस टाइप की है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है और क्या क्या उसकी खासियत और खामियां हैं। और भी कई सारे हमें बेसिक नॉलेज भी मिलते हैं लाइफ के बारे में, और आगे भी ये चैप्टर आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और सच बोलें तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, देखो चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ओके, चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ओके, इस पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हमें इसकी कंपोजिशन देखनी है। इस पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हमें इसकी ग्रोथ, इसकी डेंसिटी, इसके फैक्टर्स, ये सब हमें पॉइंट्स इसमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉपुलेशन। भाई जनसंख्या के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो हो कि जनसंख्या कहते किसे हैं। तो जनसंख्या इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जो टोटल रहने वाले लोगों की संख्या है उसे हम जनसंख्या कह सकते हैं। ओके, क्या है ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन? द नंबर ऑफ लिविंग पर्सन ऑन अर्थ सरफेस इज पॉपुलेशन। ओके, ध्यान देना, इसमें इनहेबिटेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम पर्सन्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लिविंग पर्सन हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन हमारा क्लियर हो गया। ए नंबर ओके, लिविंग, ए नंबर ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या या पॉपुलेशन नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला इसमें हमें पॉइंट, अब आगे हमें इस चैप्टर के हिसाब से चलना होगा। ओके, पॉपुलेशन के बारे में खास बातें। इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी खासियत ये है कि वो पॉपुलेशन कहीं पर भी सेम क्वांटिटी में या सेम नंबर्स में नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में अगर 7 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश में यही पॉपुलेशन 22 करोड़ तक हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जगह जगह के हिसाब से उस लोकेशन पे जो चीज़ें उनको अवेलेबल हो रही है, जो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। उन पे ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, कहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, कहाँ पर कम रहेगी। खैर, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में अगर 7 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया। और इससे हमें एक चीज़ और प्रूफ हो गई कि पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक शहर में 1000 लोग रहते हैं तो दूसरे शहर में भी 1000 लोग ही रहेंगे, तीसरे शहर में भी 1000 ही लोग रहेंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता।
तो इससे हमें समझ में आया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इसको हिंदी में हम लिखेंगे कि जनसंख्या का असमान वितरण है, जनसंख्या का असमान वितरण। हाँ, तो जनसंख्या का असमान वितरण है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, हमारी पूरी दुनिया में पॉपुलेशन किस टाइप में होती है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं पर भी इसका समान वितरण या इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। ओके, ये हमें अगर समझ में आ गया है तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसका हम समझेंगे कि इस पूरी हमारे इस अर्थ पे जितने भी नेशंस हैं, उन नेशंस में या कंटिनेंट्स में कौन से कंटिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंटिनेंट में ही पॉपुलेशन हमें ज़्यादा मिलेगी, हो सकता है कि किसी एक रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहीं दूसरी और रीजन में पॉपुलेशन कम हो। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो ये बता सकते हैं कि जैसे राजस्थान इंडिया में जो पार्ट है, हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वहाँ पे हमें 22 करोड़ की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। और वहीं पे हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जहाँ पे डेजर्ट वगैरह का इलाका आ जाता है, उस जगह पर पॉपुलेशन हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, और क्यों नहीं करते वो आप समझ पाओगे इस चैप्टर को आगे पढ़ने के बाद। वैसे आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, देखिए, सबसे पहले इस दुनिया के जो जैसे कंटिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में है। नॉर्थ अमेरिका ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं कि कहाँ पर इस पूरी दुनिया में ज़्यादातर हमें पॉपुलेशन का जमावड़ा यानी कि डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है कंटिनेंट्स वाइज। तो सबसे पहले आप नॉर्थ अमेरिका को देखिए। नॉर्थ अमेरिका में जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, उस ईस्टर्न पार्ट में आपको पॉपुलेशन कैसे देखने को मिल रही है? हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में यूरोप, जस्ट उसके सामने यूरोप में उसका वेस्टर्न पार्ट जो है यूरोप का, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करती है, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे कंटिनेंट की, जिसका नाम है एशिया। एशिया में साउथ वाला पार्ट यानी पूरा साउथ ईस्ट वाला पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, इन पार्ट्स में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब एक फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इस फैक्ट के अकॉर्डिंग इस दुनिया के टॉप 10 इस दुनिया के टॉप 10 पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में 6 कंट्रीज, कितनी? 6 कंट्रीज एशिया से आती है। इस दुनिया के टॉप 10 जो पॉपुलस कंट्री है, जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनमें से 6 कंट्री एशिया से आती है। एक व्यक्ति ने जो आपकी बुक में उनके बारे में बताया हुआ भी है, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला भी इसमें समझाया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 90 और 10। ये क्या है कि 90% जगह पर 10% लोग रहते हैं
और 10% जगह पर 90% लोग रहते हैं। समझ में आ गया होगा, 90% जगह पर 10% लोग रहते हैं और 10% जगह पर 90% लोग रहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे समझ के देखो। राजस्थान जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और यहाँ पर पॉपुलेशन आप देखिए 7 करोड़। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जर स्टेट नहीं है, राजस्थान से तो छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन आप देखिए 22 करोड़। तो ये क्या है, ये वही है कि 90% जगह पर 10% लोग रह रहे हैं, 90% जगह पर 10% लोग रह रहे हैं और 10% जगह पर 90% लोग रह रहे हैं। और इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं वेल्थ के मामले में, वेल्थ यानी कि धन संपदा के बारे में, कि दुनिया में जो 90% रिसोर्स है या फिर 90% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, यानी रिसोर्स है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखें, ये सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। टॉप 10 कंट्रीज जो है उनमें दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है, और इन टॉप 10 में से 6 कंट्री कहाँ पे आती है, एशिया में आती है। ओके, अब देखिए क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज पॉपुलेशन, तो ए नंबर ऑफ लिविंग पर्सन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले लोगों की संख्या को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके, फिर हमने समझा कि पॉपुलेशन जो है उसका वितरण जो है वो असमान है, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया था राजस्थान में जैसे 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश जहां पर 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहीं से हम इसको लिंक कर सकते हैं कि 90 और 10 का रेशियो, 90 और 10 का रेशियो। ठीक है, 90% जगह पर 10% लोग रह रहे हैं और 10% जगह पर 90% लोग रह रहे हैं। ओके, तो ये हमने समझ लिया। इसके अलावा हमने पूरे वर्ल्ड में से जो कंटिनेंट्स पे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से रीजन में रह रही है उसको भी हमने समझा, कि जैसे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में हाई पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। फिर हम देखते हैं यूरोप को, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एशिया में साउथ ईस्ट और ईस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहीं पर भी सेम क्वांटिटी में लोग रहना ही नहीं चाह रहे या फिर रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न हो सकते हैं? तो ऐसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग 3 रीजन्स हैं। पहला रीजन है जियोग्राफिकल, दूसरा है इकोनॉमिक, और थर्ड है सोशल और कल्चरल। ठीक है, ये 3 ऐसे रीजंस हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि आप बताइए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है, या जिनकी वजह से पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के वितरण में एक असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं जियोग्राफिकल, फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक, और तीसरा हम देखेंगे सोशल एंड कल्चर। तो बेटा ध्यान से देखना, जियोग्राफी में पहला जैसे पॉइंट ले लेते हैं हम क्लाइमेट। ओके, तो बेटा आप बताइए क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट पॉपुलेशन को कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं रहना है ये डिसाइड करने में मदद करता है? बिल्कुल करता है। जहाँ पर क्लाइमेट हॉट होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलती है। और क्या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, एक तरीके से डेजर्ट जहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्या आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं, हम स्नोफॉल वाले एरिया में भी रहना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर आप कैसी लोकेशन पे रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे हमारे रहने लायक क्लाइमेट हो, जहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो,
नॉर्मली जैसे कि हम मौसिन राम की बात करें, हमारे इंडिया में मौसिन राम नाम से एक जगह है, चेरापूंजी है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और क्या वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। तो क्लाइमेट भी क्या करता है, हमारी जियोग्राफिकल जो फैक्टर है उसमें पहला पॉइंट है क्लाइमेट। ये क्या करता है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करता है। सेकंड यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे वाटर, पानी की उपलब्धता या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आप अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है, उस हिस्ट्री में हम आप जब भी देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ज़्यादातर जो हमारी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, वो हमेशा कौन सी जगह पे ज़्यादा बनाई गई है? तो वो बनाई गई है जहाँ पर कोई नदी घाटी होती थी, जहाँ पर कोई रिवर वगैरह होती थी, या जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी। तो ध्यान रखें, कहाँ पर हमें पॉपुलेशन का जमावड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ पर हमें जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पर पानी की उपलब्धता आसानी से हो, जहाँ पर पीने के लिए पानी आसानी से मिल जाए। अगर कहीं पे पानी अवेलेबल है तो क्या होगा बेटा, उस आसपास के रीजन में आप एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हो, वहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल होगी, और वहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको रहने और जीने के लिए जो नीड है पानी, वो भी आसानी से मिल जाएगा। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कौन सी लोकेशन पर रहना पसंद करेगी? जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो और जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। तीसरा पॉइंट है सॉइल, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर हम रहें वहाँ पर मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए, वहाँ की मिट्टी लोमी होनी चाहिए, जिसमें हम एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकें। अगर वहाँ पर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए पानी भी अवेलेबल नहीं है और वहाँ पर मिट्टी भी जो है वो अच्छी नहीं है, जहाँ पर हम खेती भी नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर रहना क्यों पसंद करेंगे? आप वहाँ पर कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, पुराने टाइम में स्पेशली इंडिया के मामले में अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और वो लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो हमारे अपने सेटलमेंट्स यानी कि अपने मकान वगैरह या मोहल्ले कहाँ पे बनाएंगे? जहाँ पर उन्हें पानी भी मिल सके, जहाँ पर उनकी मिट्टी भी कैसी हो, फर्टाइल हो। तो फर्टाइल जहाँ पे मिट्टी आपको मिलेगी वहीं पर आप क्या करेंगे? अपना मकान बनाएंगे और वहीं पर रहना आप पसंद करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में दे देते हैं। जैसे इंडिया के आप देखेंगे, इंडिया के यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती है और बाकी की कई सारी रिवर्स है जो वहाँ पे बहती है, उन रिवर्स के आसपास में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में पॉपुलेशन रहती है। अगर आप YouTube पे वीडियोस वगैरह देखें या कभी आप वहाँ पे गए हो तो आप देखेंगे कि वहाँ की गलियाँ जो है वो बहुत ही छोटी छोटी है, वहाँ पे पॉपुलेशन का जमावड़ा बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं, और उसका रीज़न हमें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, और वहाँ पर मिट्टी कैसी है? फर्टाइल है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी रिवर्स वाले पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। चौथा इसका पॉइंट है लैंडफॉर्म्स। इसी को हम ऐड कर देंगे एल्टीट्यूड के साथ। हम उस लोकेशन पर रहना चाहेंगे जो मैदान हो, जो प्लेन्स हो। लोग या पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर कौन से लोकेशन पर रहना चाहेगी? वो रहना चाहेगी जहाँ पर मैदान हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं पहाड़ पे रहना चाहता हूँ। हाँ, आप थोड़े टाइम के लिए पहाड़ पे रह भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे अपनी लाइफ बितानी हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार ऐसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पहाड़ पे मकान बना लिया, पर अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, अपनी जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको लेने के लिए तो आपको नीचे आना पड़ेगा। मान लीजिए आप नीचे आए और आपने दुकान से कोई सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद आप वापस से अपने घर की तरफ चले, यानी कि पहाड़ पर। आप पहाड़ पे पहुँचे, गेट बंद था। आपने गेट खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए आपने चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी आपको नहीं मिली। फिर आपको याद आया, अरे यार चाबी तो मैं दुकान पे भूल गया। आप फिर वापस नीचे आएंगे। तो ऐसी परेशानियाँ
आपको डेली वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा पहाड़ों पर अगर आप मकान बनाते हो तो वहाँ पर ना आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम में रहेगी, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रह पाएगी। इसके अलावा आप अपने सोसाइटी से जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो आप अकेले वहाँ पर रह रहे हो। कई सारी जगहों पे जहाँ पे पहाड़ों पे लोग रहते हैं वो अपनी जीवन को बहुत ही मुश्किलों से गुजारते हैं। और जहाँ तक हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में हम पढ़ने को हमें आगे मिलेगा कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ना तो ट्रेन चला सकती है, ना ही बेसिक नीड्स की सर्विसेज उपलब्ध करवा सकती है। इसी वजह से वहाँ पर जीना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? मैदानों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप मैदान पे रहेंगे तो वहाँ पे मिट्टी भी मिलेगी, वहाँ पे पानी भी मिलेगा और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा। ओके, मिट्टी मिलेगी तो क्या करेंगे? खेती अच्छी होगी। वाटर मिलेगा तो खेती में काम में आएगा। जीवन जीने के लिए आपको पानी पीना पड़ता है तो वो पानी भी आप पी सकते हैं। क्लाइमेट से आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर क्लाइमेट या मौसम ही अच्छा नहीं है तो फिर कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने जियोग्राफी वाले पार्ट में देखे हैं, जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इकोनॉमिक। क्या आर्थिक क्रियाएं भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती है? आप बताएंगे क्या आर्थिक क्रियाएं भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे बेटा? देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्रीज। आपने ये नोट किया होगा कि जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है? पॉपुलेशन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। रीज़न बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम मिलता है। तो लोग कहाँ पर आते हैं? इंडस्ट्रीज़ वाली जगह पर आते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और इस वजह से क्या होता है? उस लोकेशन की, उस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, मिनरल्स। मिनरल्स, अगर किसी लोकेशन पर मिनरल्स मिल रहे हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर अगर हमें मिनरल्स मिलते हैं तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। रीज़न बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई चीज़ है। यहाँ पर लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, इनकम करने के लिए आएंगे और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया। ओके, कई सारे लोग शहरों को गांवों से अच्छा मानते हैं। देखिए, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए लोगों का मानना होता है कि शहरों से ज़्यादा अच्छी जगह गांवों से ज़्यादा अच्छी जो जगह है वो रहने लायक कौन सी जगह है? शहर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरों में आपको बाकी की सारी सुविधाएं भी मिल जाती है जो गाँव में हमें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? शहरों की तरफ। तो वो लोग माइग्रेशन करते हैं और आते हैं शहरों में रहने लगते हैं और इस वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। तो आपके हिसाब से गांव ज़्यादा अच्छे हैं या शहर ज़्यादा अच्छे हैं रहने के लिए? क्या गाँव की जो लाइफ है, विलेज लाइफ जो है हमारी, क्या वो अच्छी नहीं होती? क्या वो शहरों से ज़्यादा अच्छी नहीं होती? इस पर अपने जो पॉइंट्स है आप कमेंट्स में लिखें ताकि हमें पता चले कि लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या मानना है। खैर, अर्बन एरिया की तरफ लोगों का अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। लोग आजकल खुद को ज़्यादा ही थोड़ा सा मॉडर्न दिखाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, कई बार हमने नोट किया है, कहीं हम गांव वगैरह जाते हैं तो हम देखेंगे कि हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो आगे 2-4 जो लोग मिलते हैं वो हमको देख करके एकदम से थोड़ा सा ऐसे सकपका जाते हैं और फटाफट से मोबाइल जेब में से निकालते हैं। बहुत महंगा सा मोबाइल कुछ निकाल के उसको हाथ में इस तरह से स्टाइल से पकड़ करके स्टाइल दिखाते हैं। और सच्ची बात ये है कि वो हमसे भी ज़्यादा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में जानते हैं।
तो लोग हमेशा अपने आप को अपग्रेडेड दिखाने के लिए शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, शहरों की तरफ आना चाहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो विलेज एरिया है वो अब शहरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। शहरों में लोग गाँव से आते जा रहे हैं। इसके और भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। लोग काम धंधों के लिए भी गाँव को छोड़ते हैं और अपनी अच्छी इनकम के लिए शहरों में आते हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए शहरों में आते हैं, और कई सारे लोग हैं जो अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी शहरों में आते हैं। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है कि शहर अच्छे नहीं होते या गांव अच्छे नहीं होते, सब जगह अच्छी है, बस वहाँ पर रहने लायक कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सोशल एंड कल्चर। तो सोशल एंड कल्चर ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि सामाजिक और आपकी सांस्कृतिक ऐसी कुछ लोकेशंस होती है जहाँ पर लोग रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मथुरा, पुष्कर, अयोध्या, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इनमें आप ऐड भी कर सकते हैं और भी नाम अपने हिसाब से। मथुरा आप जानते होंगे फेमस है, क्यों? कृष्ण भगवान की नगरी है। इसके बाद में पुष्कर, ब्रह्मा जी का एकमात्र, यहाँ पे पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टेम्पल है। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। इन जगहों पर, क्योंकि ये तीर्थ नगरियाँ है, ये हमारे समाज, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर भी पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन किसी भी नज़र से आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ 3 टॉपिक थे जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। पहला टॉपिक था जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक कारण। पहला कारण था जलवायु। जहाँ पर जलवायु अच्छी रहेगी, ह्यूमन बींग्स के रहने लायक रहेगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसलमेर में पॉपुलेशन कम रहती है, और वहीं पर अगर आप आकर के देखें अजमेर या फिर आपके नागौर वाले पार्ट, इन लोकेशंस पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। जैसलमेर में तो 17 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं। तो ये सब रीज़न क्यों है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। और इसका एक अलावा रीज़न क्या है? वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ही कम वाटर मिलेगा आपको, पानी बहुत ही कम मिलेगा। साल भर में मुश्किल से 10 से 20 mm की बारिश वहाँ पे हो पाती है। सॉइल, जब पानी ही नहीं है, जब क्लाइमेट ही सही नहीं है, तो वहाँ पे मिट्टी हमें कैसे सही मिल सकती है? तो जब मिट्टी वहाँ पे सही नहीं मिलेगी तो आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी कैसे मिलेगी? बहुत ही कम मिलेगी। ओके, लैंडफॉर्म्स एंड एल्टीट्यूड। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे या ज़्यादा गहराई वाली जगह पे हम रहना पसंद नहीं करेंगे। हम कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? किसी ऊबड़ खाबड़ जगहों पे भी रहना पसंद नहीं करते। हम कैसी जगहों पे रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर प्लेन्स हो, जहाँ पे मैदान हो। जहाँ पे मैदान होगा वहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। हमारे गंगा के जो मैदान है, गंगा के जो प्लेन्स है, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो एक तरीके से डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर सेकेंड टॉपिक हमने देखा इकोनॉमिक। जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। राजस्थान में बात करें जैसे किशनगढ़ में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। रीज़न, यहाँ पे मार्बल एरियाज़ है, और मार्बल एरिया है तो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, तो लोग बाहर से, दूसरे स्टेट से भी आकर के यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। मिनरल्स, जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, अजमेर में बहुत सारे मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स की वजह से वहाँ पर भी क्या है? बहुत सारे लोग आकर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इससे अपनी इनकम करते हैं। तीसरा है अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया, शहरों की तरफ लोगों का आकर्षण। लोग शहरों की तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम शहर में रहेंगे, शहर के जो रहन सहन है उसको हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है? हम अपग्रेडेड लगेंगे, हम लोगों से ज़्यादा डेवलप लगेंगे। तो लोगों की तरफ, लोगों के दिमाग में ये भी है कि भैया अर्बन एरिया में आने के बाद हम किस तरह से हो सकते हैं? हम ज़्यादा डेवलप लगते हैं, मॉडर्न लगते हैं, इसीलिए अर्बन एरिया की तरफ लोगों का झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तीसरा पार्ट था सोशल एंड कल्चरल लोकेशंस। वो एरिया जो हमारे सोशल से,
हमारे समाज से और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसको हम रिलीजियस भी बोल सकते हैं, रिलीजन से रिलेटेड। जैसे कि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ मथुरा, पुष्कर, अयोध्या, इन जगहों पर भी कई सारे लोग ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर रहे, उनके अंतिम जो पल होते हैं वो वहाँ पे बिताए। तो ऐसे रीजंस की वजह से ऐसी लोकेशंस पे हमें पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और कि मैं ये मानता हूँ कि आपको शायद ये पूरे टॉपिक अभी समझ में आ गए होंगे। आपको एक बार बुक रीड तो करना ही है, और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम आगे चलते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। हिंदी में इसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। ओके, तो जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, ये टर्म क्या कहती है? ये कहती है कि भैया जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखना, कई बार हम ये लिख देते हैं प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर नहीं, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ओके, नंबर ऑफ लिविंग पर्सन इन ए पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऐसे लोग जो किसी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो यहाँ पर देखना बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर। 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और एरिया हमारे पास है 100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके बताएं, वेट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा आपका 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी हर एक किलोमीटर में इस लोकेशन पर जहाँ पर 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक कोई एरिया है, तो वहाँ पर हर किलोमीटर में 1500 लोगों का डेंसिटी है। 1500 लोग वहाँ पर हर एक किलोमीटर में रहते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप गिनने बैठ जाओ हर एक प्रति वर्ग किलोमीटर में हम सर गिन के देखेंगे 1500 है क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताने की कोशिश है कि जितनी हमारे पास ज़मीन है उस ज़मीन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, एक रेशियो ये निकालने का काम करता है कि जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ हो गई, 142 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई। हमारे पास एरिया कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इसको भी इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पर पर्सन एरिया हमारा निकल के पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो ये हमें क्या बताता है, ये डेटा निकालने का तरीका या ये जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी हमें क्या समझाता है? ये समझाता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है और उस ज़मीन के अकॉर्डिंग आपके पास लोग कितने हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहाँ पर पॉपुलेशन कम है। ओके, तो ये था आपका डेंसिटी का क्वेश्चन। बन जाते हैं इससे भी कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी और इसका फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।